यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आपको जो इंटर उत्तीर्ण करने पे 25,000 और मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलने जा रहा है। उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षा विभाग से पूरा आपका फंड वगैरह पास कर लिया है और जल्द ही इसके लिए पोर्टल ओपन होगा और आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप आवेदन कब करते हैं, जरूरी होता है कि सही सही डॉक्यूमेंट सबमिट करना, क्योंकि काफी विद्यार्थी देखिएगा पिछले साल या उसके पिछले साल के मिल जाएंगे जिनका अभी तक पैसा नहीं आया। वहीं पे काफी विद्यार्थियों का पिछले साल शुरू ही कहीं फर्स्ट जब आपका लिस्ट आता है पैसा का उसी में पैसा आ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से आपको डॉक्यूमेंट्स बारीकी से बनवा कर आप सबमिट करते हैं तो आवेदन करने के चंद दिनों बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और काफी विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो उनका पूरा चीजें रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म वगैरह। तो मैं लाइव बताऊंगा कहां से फॉर्म रिजेक्ट होता है, कौन कौन सा चीज अभी आपको बनवा लेना है और कब से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। तो ध्यान से चीजें समझिएगा अगर आप भी मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं। इसमें सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना रुपया मिलेगा, इसमें मैं जल्दी से एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। ऐसा हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं 2025 में तो मैट्रिक का नाम ही है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। तो इसमें जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण किए सबको 10,000 रुपया मिलेगा। मतलब जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी के उनको 10,000 रुपया मिलेगा। और जो विद्यार्थी SC ST कैटेगरी के हैं वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए तो उनको 10,000 और द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण किए छात्र छात्राएं तो उनको 8,000। ठीक है, तो मैट्रिक में सिर्फ प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्र छात्राओं को 10,000 और द्वितीय श्रेणी तो सिर्फ SC ST कैटेगरी के विद्यार्थियों का मिलेगा आपका 8,000 रुपया। ये क्लियर आपको समझना है। अब उसी तरह इंटर की बात करें तो इंटर का नाम ही है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान। मतलब कि इंटर उत्तीर्ण करने वाली सिर्फ अविवाहित छात्राओं को, सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट को, चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी से है किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण किए तो आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। ऐसे इस पे मैं डिटेल वीडियो दे चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। मुख्य बात यह है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाए कि जैसे ही पोर्टल कुछ दिन में ओपन होगा तो इसके लिए हम लोग आवेदन करेंगे तो हमारा फॉर्म वगैरह रिजेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके पास देखिए खाता संख्या होगा आपके नाम से, IFSC कोड तो उसी पे मिल जाता है तो इसमें कुछ भी बनवाने की आवश्यकता नहीं। आधार कार्ड आपके पास होगा ही, मोबाइल नंबर होगा ही, ईमेल आईडी होगा ही। एक आपको क्या बनवाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट। अगर लेटेस्ट आपके पास आपके फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास लेटेस्ट पिछले 6 मंथ में कभी भी आपका आय प्रमाण पत्र बना होगा तो बनवाने की, कभी कभी देखिए आय प्रमाण पत्र मांगता भी नहीं, कभी कभी मांग लेता है, तो ये बनवा कर रखिए ताकि चीजें उस समय लेट नहीं हो। तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। निवास वगैरह भी अगर बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं, हालांकि वो नहीं मांगता है निवास वगैरह, लेकिन आय जरूरी है, आय आपको बनवा लेना है। उसके साथ जो भी आपका बैंक खाता होना चाहिए वो बिहार राज्य के किसी भी बैंक में खुला होना चाहिए और आपके नाम से होना चाहिए। और अनमैरिड सर्टिफिकेट तो ये किसी को भी नहीं, ये सिर्फ इंटर उत्तीर्ण वैसे छात्राओं को से मांगा जाता है जिनका मान लीजिए इंटर पास करते समय, परीक्षा देते समय अविवाहित थी बट वर्तमान उनका शादी वगैरह हो गया तो उनको अनमैरिड सर्टिफिकेट देना है, बाकी किसी से इसका डिमांड नहीं होता है। तो आपको बनवाना क्या है, सिर्फ आय सर्टिफिकेट। यहां पे क्लियर समझते चलिए, आय आपको बनवाना पड़ेगा। और जाति उन्हीं को बनवाना है जो विद्यार्थी मैट्रिक में SC या ST कैटेगरी के हैं और द्वितीय मतलब की श्रेणी से उत्तीर्ण के, मतलब जिनको 8,000 रुपया मिलने जा रहा है तो उनको जाति भी, क्योंकि जाति लगाएंगे तभी वो मतलब कि प्रमाणित कर पाएंगे कि हाँ वो SC ST कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो जिनका जाति वगैरह लगता है वो जाति बनवा लेंगे। बाकी छात्र छात्राओं को आय और निवास, आय जरूरी है, निवास वगैरह नहीं मांगता। अगर मांग ले इस साल तो मान लीजिए बनवा कर रहेंगे तो उसमें आपको डिले वगैरह नहीं होगा आवेदन करने में। तो इसमें सभी चीज आपके पास है, बैंक खाता है, IFSC कोड वगैरह, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबके पास है। अब यहाँ पे देखिएगा कहां पे फॉर्म वगैरह रिजेक्ट होगा। ये चीज आप समझ के आपका फॉर्म कहीं पे भी रिजेक्ट नहीं होगा। आप जैसे ही आवेदन करेंगे चंद दिनों के बाद आपके पैसा आ जाएगा, हर एक चीज वेरीफाई हो जाएगा। आपके पास जो आधार कार्ड हो, चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी या इंटर के, और बैंक खाता जो भी होगा और मार्कशीट, देख लीजिएगा कि मार्कशीट से, बैंक खाता तो ठीक है कि आपके नाम से खुला होगा, जो भी मार्कशीट पे आपका स्पेलिंग है उससे बस आपके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन आधार कार्ड से सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होता है। जो मार्कशीट में आपका नाम हो वही सेम नाम आधार कार्ड में होना चाहिए। एक क्लियर देख लीजिए, अगर नहीं होगा कहीं पे स्पेलिंग वगैरह दिक्कत हो तो अभी समय है, सुधार करा लीजिए। जो मार्कशीट में आपके पिताजी का नाम हो वही आधार कार्ड में होना चाहिए, जो मार्कशीट में माताजी का नाम होगा वही, जो डेट ऑफ बर्थ कास्ट कैटेगरी वही सेम होना चाहिए। तो इसी से फॉर्म रिजेक्ट होता है, बाकी कहीं से कुछ नहीं होगा। बाकी तो चीजें आप को बनवाना क्या, मार्कशीट आपके पास है, जो इंटरनेट वाला है उसी से काम चल जाता है, मोबाइल नंबर सबके पास होता है, ईमेल आईडी सबके पास होता है, आय निवास आप बनवा ही लेंगे। लेकिन फॉर्म रिजेक्ट यहीं से होता है, मेन कारण। मैं आगे आपको लाइव चीजें दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपने क्या समझा पहले कि आधार कार्ड से
आपका जो भी मार्कशीट पे डाटा हो सेम आधार कार्ड पे होना चाहिए। और बैंक खाता तो इसी नाम से आपका खुला ही होगा, दूसरे के नाम से देंगे, ज्वाइंट अकाउंट देंगे, बिहार राज्य के बाहर का खाता होगा, अच्छे बैंक में नहीं खुला होगा तो उसमें पैसा वगैरह नहीं आएगा। अब यहां पे चीजें देखिएगा, देखिए आप जैसे ही फॉर्म आप अपना अप्लाई वगैरह करेंगे तो इसी तरह आपका सब चीज वेरिफिकेशन होता है। नेम वेरिफिकेशन होगा तो नेम वेरीफाइड कैसे, जैसे इस तरह ग्रीन टिक लग जाएगा तभी आपका समझिए पैसा आएगा। तो नेम वेरीफाइड कैसे हो जाता है, ये मतलब कहां पे छटेगा, मैं एक एक चीज बता रहा हूं कहां कहां फॉर्म छटता है। तो जब आपका आधार कार्ड का नाम, बैंक खाता का नाम और आपका मार्कशीट पे नाम अलग नहीं होगा तो ये वेरीफाइड नहीं होगा। आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है कि आधार पे जो डिटेल है वही डिटेल आपका मार्कशीट पे होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होगा कि आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्क्स तो ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाता है। फादर्स नेम, कास्ट सर्टिफिकेट, सभी कास्ट वगैरह आपका वेरीफाई होना चाहिए कि सेम चीज है नहीं के, यानी कि आधार कार्ड पे जनरल है और इसमें मार्कशीट में ओबीसी है, तब फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज वेरीफाई होगा। सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होता है, देखिए यहां से लिखा है रिजेक्टेड बाई पीएमएफएस, देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है पीएफएमएस, सबसे ज्यादा रिजेक्ट इसी से होता है। लिखा है कि किसी भी योजना हेतु आपका आधार बैंक खाता से सीडेड नहीं है तो कृपया अपना आधार बैंक खाता से सीडेड करा ले, अन्यथा आपका भुगतान नहीं होगा, ठीक है। तो आधार कार्ड से मतलब कि अब तो आपने क्लियर समझ लिया कि आधार कार्ड का सारा डाटा एक बार हम देख लेंगे, अगर सभी चीज सही है तो कुछ भी सुधार कराने की आवश्यकता नहीं है, अगर कुछ भी गलत है तो आधार कार्ड अपना सुधार करा लेंगे। हो गया, पहला चीज ये समझना, मूल यही बात है। और यहां पे दूसरा काम जो ये बोल रहा था सीडेड, तो आपको सीडेड करा लेना है। आप बैंक में अपना सीडेड चेक करेंगे, स्थिति आगे मैं बता दे रहा हूं कैसे आप चेक करेंगे। तो अगर सीडेड नहीं होगा तो इस तरह लिखेगा कि नो बैंक रिकॉर्ड फाउंड दिस आधार नंबर, और यहां पे अगर सीडेड होगा तो इस तरह सही आएगा कि आपका आधार कार्ड जो है सीडेड है। कौन सा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का लास्ट डिजिट रहेगा यहाँ पे, एक्टिव है, किस स्टेट को हुआ है, सभी चीज यहाँ पे बताएगा। एक्टिव देखिए यहाँ पे लिख रहा है और यहाँ पे देखिए इनएक्टिव लिख रहा होगा, देख रहे हैं ना, ये सभी चीज है। तो आधार कार्ड से सीडेड का मतलब क्या होता है कि डीबीटी के लिए खाता आपको चालू कराना, कि मतलब कि देखिए जब बिहार बोर्ड या कोई भी आप डिपार्टमेंट पैसा भेजता है सीधा आधार नंबर से भेजता है, तो आधार नंबर से आप मतलब कि डीबीटी क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और सीडेड करा के आप क्या बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि इस मान लीजिए मेरे नाम से खाता खुला तो मैं सीडेड करा लिया, तो जो भी गवर्नमेंट जिस भी योजना का पैसा भेज रहा है उसका लाभ मैं ले रहा हूं, मेरे फैमिली के किसी अन्य सदस्य या किसी दूसरे को मैं खाता नहीं दिया हूं, मैं ही यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये भी बाद में आप कह सकते हैं कि उसमें पैसा आ गया, आप खाता खुलवा कर अपने नाम से दूसरे किसी को दे दिए थे, तो इसलिए सीडेड कराना जरूरी था कि आधार कार्ड से डायरेक्ट गवर्नमेंट पैसा डाल दे आपके खाते में, ठीक है। तो आधार कार्ड से वो पैसा भेजा जाता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट वगैरह में उसमें नहीं। तो इसलिए डीबीटी आपको मतलब कि सीडेड कराना होगा, डीबीटी के लिए अकाउंट इनेबल कराना होगा। अब कैसे कराएंगे, सबसे जरूरी प्रश्न है कि कैसे पता करेंगे कि मेरा ये इनेबल है कि नहीं। देखिए अगर आपके खाते में किसी भी तरह की योजना का पैसा आता होगा, गवर्नमेंट स्कीम का, साइकिल पोशाक, छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि, कोई भी पैसा अगर आपके खाते में आया होगा तो समझिएगा आपका खाता सीडेड है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। या किसी भी तरह का अन्य स्कीम का भी कोई मतलब कि गवर्नमेंट जो पैसा भेजता है वो आपके खाते में रिसीव्ड हुआ है कभी भी, मतलब कि पिछले 1-2 साल में, तो समझिए आपका सीडेड है खाता। अगर नहीं हुआ है तो समझिए आपका सीडेड नहीं है। और दूसरा चीज है कि बैंक से भी आप जाएंगे तो स्टेटस चेक कर देंगे। और तीसरा कि इस तरह आप अपने से चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए शर्त है कि आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तो ओटीपी भर के आप ऐसे खुद से चेक कर सकते हैं, जो मैं अभी सिखा दूंगा। तो कुल मिलाकर आपने मेन चीज जो समझा वो यहीं पे था। यहां पे देख लीजिएगा कि आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड करा लीजिए अभी बचे हुए समय में, और उसके साथ साथ यहाँ पे आधार कार्ड का पूरा डिटेल मिला लीजिएगा कि सभी चीज मिल रहा है कि नहीं। सबसे ज्यादा फॉर्म देखिए यहीं पे रिजेक्ट होता है, और जो विद्यार्थी अभी ये काम नहीं करते वहीं बाद में देखिएगा काफी विद्यार्थी पिछले साल, उसके पिछले साल का अभी तक बोलेंगे कि मेरा पैसा नहीं आया, और जो विद्यार्थी पहले से तैयार कर लेते हैं उनका पैसा जैसे ही आवेदन करते हैं कुछ दिन में आ जाता है। तो बस यही मेन चीज है रिजेक्ट होने का, बस आधार कार्ड का डिटेल। और बाकी बनवाना क्या है, तो आय निवास बनवा सकते हैं। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर रखिए, निश्चिंत रहिए आराम से। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं कब से पोर्टल ओपन होगा और कैसे आप चेक करेंगे अपने मोबाइल फोन से ऐसे कि आपका खाता सीडेड वगैरह है कि नहीं। तो इसके लिए चीजें ध्यान से समझिएगा। आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा। और यहां पे देख लीजिए arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देगा। यहां पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा
तो यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी, इसमें देखिए जो इंटर का एनएसपी का कट ऑफ लिस्ट आने वाला है, मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि यहाँ पे देख रहे हैं ना, इंटर पास प्रोत्साहन राशि, हर एक तरह का अपडेट है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, जल्द ही इसी मंथ में आपका आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रहा है। तो यहाँ से चीजें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हर एक जानकारी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बैंक खाता जो आधार से सीडेड है कि नहीं, इसके लिए यहाँ पे देखिए पोस्ट है, यहाँ पे देखना ना कि आधार कार्ड जो है बैंक खाता से सीडेड, यहां से आप कर सकते हैं। तो इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे सीडेड वगैरह है कि नहीं, क्या होता है आधार कार्ड से सीडेड, उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हर एक तरह का पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप चीजें देख सकते हैं, देख लीजिए हर एक जानकारी क्या क्या आपको सीडेड कराने से बेनिफिट है, आपका बैंक अकाउंट सीडेड वगैरह है कि नहीं, ये आप यहां से चेक कर सकते हैं। या बैंक वगैरह में जाकर बोलेंगे अगर सीडेड नहीं होगा तो लोग सीडेड कर बोलेगा मेरा बैंक खाता डीबीटी के लिए चालू कर दीजिए, सीडेड कर दीजिए, लोग कर देंगे। पूरा नीचे प्रक्रिया है कैसे आप सीडेड वगैरह कराएंगे, तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। तो यहां से अपना चेक कर लीजिएगा अगर बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से जुड़ा होगा तब। जो यहाँ पे लिखा है ना आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट के लिए सीडेड है, तो यहां से चेक करें। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है, जो यहां से चेक करें लिखा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, इस तरह चीजें ओपन कर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा और देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पे देख रहे हैं बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पे सिंपल सा आपने को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरिए, यहाँ पे फिर यहाँ पे कैप्चा, तो कैप्चा में जो अंक है ए भर के और आपको लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे आगे ओटीपी पूछेगा और आपके सामने जैसे मैं जानकारी दिखा रहा था कि अगर नहीं हुआ होगा मैं फिर से चीजें दिखाकर आपको समझा दे रहा हूं। तो अगर आपका अकाउंट सीडेड नहीं होगा तो इस तरह देखिए इनएक्टिव शो करेगा, तो समझिए आपका सीडेड नहीं है, सीडेड कराना पड़ेगा। अगर सीडेड होगा तो इस तरह एक्टिव शो करेगा, कौन सा आधार कार्ड नंबर है, कौन सा बैंक अकाउंट आपका सीडेड है, पूरा इस तरह दो चीजें आए। अगर एक्टिव आ रहा है तो आपको निश्चिंत होना है सीडेड है, अगर इनएक्टिव आ रहा है तो आपको बैंक में जाकर इसको सीडेड कराना पड़ेगा। यहां से आप आसानी से चेक कर सकते हो और यहां से पूरा जानकारी पढ़ सकते हैं कि किस बैंक का अकाउंट है, तो कैसे आप सीडेड कराएंगे, यहाँ पे पूरा जानकारी है। नीचे की तरफ बढ़ के आप पूरा जानकारी सभी चीज आप पढ़ सकते हैं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर लें तो आपका मूल क्या है कि आधार कार्ड से सभी चीज आपका मार्कशीट पे जो भी डाटा है, बैंक अकाउंट में जो भी डाटा है वो मतलब कि सही होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए, तो आपका फॉर्म कहीं पे भी रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी निवास आय वगैरह बनवा ही लेंगे, मोबाइल नंबर मार्कशीट वगैरह सब किसी के पास रहता है, और आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड होना चाहिए, बस ये काम कराकर निश्चिंत रहिए। जैसे ही कुछ दिन आवेदन की शुरुआत होगा, आवेदन आप करेंगे, आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट पे जल्दी से आइए और यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी में यहाँ से सीडेड वगैरह की स्थिति आप पता कर सकते हैं, पूरा जानकारी यहाँ पूरा आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैट्रिक इंटर के लिए पूरा चीजें देख सकते हैं। यहाँ से आप चेक करते रहेगा, जैसे ही डेट आएगा तो वहां पे डेट वगैरह अपडेट मिलेगा, वहीं से आप सबसे पहले आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी सभी काम कराकर तैयार रहेंगे उनका पैसा जैसे ही आवेदन होगा उसके चंद दिनों बाद आ जाएगा। और कोई जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।